श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। सुखदेव जी कह रहे हैं सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। कह रहे हैं जब ये ब्रह्मांड रूप अंडा को फोड़कर पुरुष प्रकट हुआ तब अपने रहने के लिए स्थान ढूंढा। ढूंढते ढूंढते उन्हें विचार आने पर उन्होंने जल पैदा किया। जल विराट नर से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसे नार कहते, उसका नाम नार है। जो नार 1000 वर्ष तक जल में निवास किया तो नारायण हुआ। जल में निवास करने का नारायण हुआ। इस प्रकार 1000 वर्ष तक योग निद्रा में सोए, फिर जागृत हुए। जब जागृत हुए तो उनको अनेक होने की इच्छा, पहले तो एक थे ना, तब उसमें से अनेक होने की इच्छा हुई। उसने अपने शरीर को 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन? आधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत। उस पुरुष के हिलने डुलने से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल प्रकट हुआ। उसी प्रकार उसका राजा प्राण प्रकट हुआ। जैसे स्वामी के आगे आगे चलता है, पीछे पीछे सेवक चलते हैं, ऐसे प्राण प्रबल हो तो इंद्रिया प्रबल होती है। प्राण जो है निष्प्राण हो जाए तो सभी इंद्रियां अपने आप सुस्त हो जाती हैं और नाकामी हो जाती हैं। शरीर में से जब प्राण निकलता है तो इंद्रियों का समूह टूट जाता है, तो निर्जीव हो जाता है। तब उसमें शक्ति बल आना संभव नहीं है। जब विराट पुरुष को प्राण जोर से आने जाने लगा तब श्वसन क्रिया शुरू हुई, तो उनको भूख प्यास का अनुभव हुआ, खाने पीने की इच्छा हुई। इसलिए सबसे पहले मुख उत्पन्न हुआ। मुख में से रसेंद्री प्रकट हुई। उसके बाद अनेक प्रकार का रस उत्पन्न हुआ, उसको जीव ग्रहण करता है। जब पुरुष को बोलने की इच्छा हुई तो वाणी रूप इंद्री प्रकट हुई और श्वास बेग नासिका छिद्र प्रकट हुआ। जब सूंघने की इच्छा हुई तो घ्राणेन्द्रिय पैदा हुई। उस पुरुष के शरीर में प्रकाश नहीं था, तब पुरुष की दूसरी वस्तुओं के देखना की इच्छा हुई, तब आंख प्रकट हुई। जो आंख के गोले हैं उसमें सूर्य का प्रकाश प्रकट होता है, तब देखने की इच्छा प्रकट हुई तो आंख प्रकट हुआ। जब पुरुष को सुनने की इच्छा हुई तो कान प्रकट हुआ, जितेंद्रिय प्रकट हुआ। षोडेंद्रिय उसी से शब्दों को सुनते हैं। उनको वस्तु की कोमलता, कठिनता, हल्का भारी, ठंडा गर्मी आदि की इच्छा हुई तो चमड़ी पैदा हुई और त्वचा शरीर के चारों बाजू फैल गई। उसे स्पर्श का अनुभव होने लगा। जब पुरुष को कार्य करने की इच्छा हुई तो हर इंद्रिया हाथ उत्पन्न हुआ, हस्त इंद्रिय जिसको बोलते हैं, और हाथ उत्पन्न हुआ, काम भी प्रकट हुआ। जब उसे जाने की इच्छा हुई तो प्रकट पैदा हुआ। उस पुरुष को रति भोगने की इच्छा हुई तो लिंग आदि पैदा हुआ। मल त्यागने की इच्छा हुई तो गुदा द्वार प्रकट हुआ। जल पुरुष को आहार की इच्छा हुई तो आंतरों नाड़ियों उत्पन्न हुई। पुरुष को माया का विचार आया तो चिंतन करने के लिए हृदय हुआ। हृदय के साथ मन जुड़ गया। चिंतन जो है हृदय से ही होता है, हृदय से मन जुड़ा हुआ है, उससे मन की उत्पत्ति हुई। त्वचा, चर्म, मांस, लोही, मेदा, मज्जा, अस्थि, इस तरह से आकाश और वायु के प्राणों का सर्जन हुआ। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, तमाम इंद्रियां, तमाम विकारों की उत्पत्ति स्थान मन ही है। बुद्धि तमाम पदार्थों का बोध करती है। हे राजा, ये भगवान के स्थूल स्वरूप का वर्णन मैंने तुमसे किया, जो बाहर से 8 आवरणों से ढका हुआ है। कौन कौन सा? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, अहंकार, महत्व और प्रकृति। ये 8 चीज़ों से, तत्वों से घिरा हुआ है। ऊपर से परमात्मा का सूक्ष्म स्वरूप है जो अव्यक्त है और नित्य है। मन और वाणी वहाँ पहुँच नहीं सकती। हे राजन, भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों का मैंने वर्णन किया है। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक